बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द सेल्स एनर्जी करेंसी। ठीक है कि सेल की एनर्जी करेंसी कौन सी होती है। करेंसी हम बोलते हैं पैसा को, ठीक है, रुपीज़ को। हर कंट्री की जैसे अलग अलग करेंसी होती है ना, सेम सेल के पास भी एनर्जी करेंसी होती है। जैसे हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का पावर हाउस है, वहीं पे एनर्जी बनती है और पूरी सारी ऑर्गेनेल्स को जो वो ट्रांसफ़र होती है। सेम ऐसे जो है सेल की एनर्जी करेंसी जो है वो एटीपी है। एटीपी को डिस्कवर किसने किया था? 1929 में कार्ल लोमन, हमारे पास एक साइंटिस्ट था कार्ल लोमन, उसने एटीपी को डिस्कवर किया था। एटीपी क्या है? ये किसका एब्रीवेशन है? एटीपी एक एब्रीवेशन है किसका? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, अगर हम पूरा इसको लिखें तो हम लिखते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। किसमें एडिनोसिन है, एडिनिन है, ठीक है, 3 फॉस्फेट है। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल इज़ अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। कह रहे हैं कि जो सारी सेल्स हैं उनकी एनर्जी का जो एक मेजर करेंसी एनर्जी हाउस है या पावर है वो कौन सी है? वो एटीपी है। एटीपी जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इसके बाद हम NADPH भी पढ़ेंगे, वो भी एक न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी भी एक न्यूक्लियोटाइड है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर फंक्शंस लाइक सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, DNA, RNA, प्रोटीन्स, मूवमेंट्स, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, सारे के सारे इन्होंने एटीपी के हमें फंक्शंस बता रही हैं। हम इसकी हेडिंग दे सकते हैं यूजेस ऑफ एटीपी या फिर फंक्शंस ऑफ एटीपी। एटीपी का क्या काम है? इसने सेलुलर फंक्शंस करवाने होते हैं। ठीक है, हमारे जो सेल्स के फंक्शन है वो करवाने होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस करवानी होती है, DNA, RNA और प्रोटीन्स जो हैं वो एटीपी को यूज़ करते हुए बनती हैं। इसके अलावा हमारी जो मूवमेंट्स हो रही हैं हमारी बॉडी में, हम खुद मूव करते हैं, हमारी बॉडी में इम्पल्स की ट्रांसमिशन हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, जो सेल्स हैं वो अपनी फूड ले रहे हैं या उसको ड्रिंक कर रहे हैं, वो सारे के सारे किस लिए हो रहे हैं? वो एटीपी को यूज़ करते हुए हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर और कंपोनेंट है ऑफ एटीपी के। इसकी हम हेडिंग दे सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी या फिर कंपोनेंट्स ऑफ एटीपी के। एटीपी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। जो एटीपी है इसके पास 3 सब यूनिट्स हैं, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, एक हमारे पास एडिनिन होगी, राइबोस होगी और फॉस्फेट ग्रुप होंगे। ठीक है, एडिनिन जो है वो डबल रिंग नाइट्रोजिनियस बेस है। ठीक है, जो एडिनिन है वो एक बेस है और वो डबल रिंग्ड है, यहाँ पे बनाई भी गई है। ठीक है, इसके 2 रिंग है। एडिनिन जो है वो डबल रिंग नाइट्रोजिनियस बेस है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड सब यूनिट है वो है राइबोस शुगर। ये 5 कार्बन शुगर होती है, इसके 5 कोने होते हैं, इसको इसलिए हम राइबोस शुगर बोलते हैं। ये 5 कार्बन शुगर होती है। थर्ड हमारे पास जो सब यूनिट है वो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जो लीनियर चेन में एक दूसरे के साथ बॉन्ड के ज़रिए मिले हुए होते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, हमारे पास स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें हैं, एक एडिनिन है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। सेकंड राइबोस है, ये 5 कार्बन शुगर है। देखिए 1 2 3 4 और 5। इसके बाद जो थर्ड है हमारे पास 3 फॉस्फेट के ग्रुप हैं जो लीनियर चेन में एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। ये बेसिकली एटीपी का स्ट्रक्चर है। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं फॉस्फेट के 3 हैं, वो तीनों मिले होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए। उसको हम शो कैसे करवाते हैं? टिल्ड के ज़रिए। ये जो वाला साइन है हम इसको कहते हैं ये टिल्ड है, इसके ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। जब ये बनता है तब भी इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, लेकिन जब ये टूटता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करता है। एनर्जी इन दिस बॉन्ड रिलीज व्हेन फॉस्फेट गेट सेपरेटेड फ्रॉम एटीपी। अब वो कह रहे हैं कि जो एटीपी है ट्राईफॉस्फेट हम इसको ट्राईफॉस्फेट बोल रहे हैं। अगर कह रहे हैं कि एनर्जी ज़ाहिर है टूटनी भी तो है ना, जब हमें एनर्जी रिक्वायर होगी तो ये बॉन्ड टूटेगा तो हमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी और हमें मिलेगी। कहने में जो एनर्जी है इस बॉन्ड में वो रिलीज़ कब होगी? जब एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होगा, ट्राईफॉस्फेट से डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। जब एक मॉलिक्यूल टूटेगा एटीपी का, एक फॉस्फेट ग्रुप अलग होगा, देन हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसकी अमाउंट होगी 7.3 किलो कैलोरीज। ठीक है, एटीपी जो है वो एटीपी थी, एटीपी से हमने एडीपी बनानी थी, मतलब कि हमने एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अलग करना था। ठीक है, ये प्लस पी आई इसका मतलब है फॉस्फेट। तो एनर्जी कितनी हमारे पास रिलीज होगी? 7.3 किलो कैलोरीज। अब हमारे पास बन गया एडीपी, एक हमने फॉस्फेट निकाला ट्राई से, वो डाई बन गया। अगर हम फर्दर इसको एडीपी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं एएमपी में। एएमपी होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, कि इसमें सिर्फ फॉस्फेट एक ही रह जाएगा। मोनो 1 को बोलते हैं, डाई 2 को, ट्राई 3 को। तो इन सम केसेस एटीपी इज फर्दर ब्रोकन डाउन टू एएमपी। कह रहे हैं अब एडीपी फर्दर भी एएमपी में कन्वर्ट हो सकती है।
फिर क्या होगा, उतनी ही एनर्जी रिलीज़ होगी जितनी एटीपी से एडीपी बनने में हुई थी। अब एडीपी से एएमपी बनने में भी सेम 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी ही रिलीज़ होगी। इसके अलावा क्या है, ये तो हमने बात कर ली एटीपी के ब्रेक होने की, लेकिन एटीपी बनती भी तो है ना, वो कैसे बनती है, एएमपी है उसके पास हम फॉस्फेट ग्रुप जो है अटैच करते हैं, वो एडीपी में कन्वर्ट होती है, फिर हम एडीपी में फर्दर फॉस्फेट ग्रुप एक अटैच करवाते हैं तो वो एटीपी में कन्वर्ट होती है, तो उसको भी उतनी ही एनर्जी रिक्वायर होती है जितनी वो बॉन्ड टूटने में हुई है, मतलब 7.3 किलो कैलोरीज। सेल कॉन्स्टेंटली रिसाइकल एडीपी बाय रिकम्बाइनिंग विद पीआई टू फॉर्म एटीपी। वो कह रहे हैं कि अब वो एडीपी जो है वो रिकम्बाइन भी करेगा, फॉस्फेट पहले उससे निकाल के एटीपी से एडीपी बनाया था, अब ये भी हो सकता है कि वो एडीपी के साथ फॉस्फेट लगा के एटीपी बनाए। द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी रिक्वायर एक्सपेंचर ऑफ 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब एडीपी से एटीपी बनेगा, डाई से ट्राई बनेगा, तब भी 7.3 किलो कैलोरीज रिक्वायर होगी। दीज एनर्जी obtained फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। और अब ये एनर्जी हम कहाँ से लेंगे, ये एनर्जी हम फूड जो हमने लिया हुआ है उससे लेंगे। ठीक है, उस फूड की ऑक्सीडेशन कराएंगे, देन हमें ये एनर्जी मिलेगी बॉन्ड बनाने के लिए। एटीपी जनरेटेड बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। कह रहे हैं अगर हमें एटीपी चाहिए होगी, अगर हमने एटीपी बनानी होगी, कहाँ से बनाएंगे, इस प्रोसेस से बनाएंगे जो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होगा। मतलब अब हम फूड ले रहे हैं, ठीक है, जो हम फूड ले रहे हैं उसमें एनर्जी है ना, जब उस फूड की ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, उस फॉर्म में हमारे पास एटीपी जनरेट होगी। लेकिन अगर हमने एटीपी ब्रेक करनी है, ठीक है, एंड ब्रोकन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। और एनर्जी ब्रेक कैसे होगी, जब हमें एनर्जी कंज्यूम करनी होगी, कहीं यूज़ करनी होगी, वहाँ पे एटीपी जो है वो ब्रेक होगा। ठीक है, सो एटीपी ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। लास्ट टाइम हमारे पास वो कह रहे हैं कि एटीपी जो ट्रांसफ़र होती है कहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। यहाँ तो चीज़ें टूट रही हैं तब एनर्जी वो बन रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ जब चीज़ें बन रही हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, वहाँ पे मतलब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उनमें जो है एटीपी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। वो फॉर्म कौन सी है, वो एटीपी से एडीपी, एडीपी से एएमपी और एएमपी से एडीपी बैक, एडीपी से एटीपी है।